हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता जी गेस्चर कंपनी के सीईओ डायरेक्टर, और आज इन्हीं के अंडर में ये पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या बताएं। नमस्कार जी। दीपक जी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा का प्रोग्राम है, जो एक यूरोपियन कहते हैं सिटीजनशिप की तरफ में ले जाने वाला प्रोग्राम है। जो यदि आप इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करीब 3 करोड़ रुपये का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, वो करने से आपको एक लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। और आगे में 5-6 साल में जाकर आप अपना एक सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक यूरोप में रहने का। पोर्चुगल इज़ वन ऑफ दी ब्यूटीफुल सिटीज़ और कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर में आता है। इसका जो पासपोर्ट है दुनिया के 5वें नंबर पर है, जिसमें 187 कंट्रीज, जिसमें आपने लिखा हुआ है 187 कंट्रीज की जो है आप विज़िट कर सकते हैं। और बिना वीज़ा के वो USA हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। तो उसके लिए वहाँ रहना जरूरी है, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए? नहीं, अभी जरूरी नहीं है रहने का, बट एक बार आप कहते हैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस टाइम आपको एक परसेंट नंबर ऑफ डेज वहाँ पर रहना होगा, कपल ऑफ वीक्स रहना होगा, कपल ऑफ मंथ्स रहना होगा, इन स्पैन ऑफ 5 to 6 ईयर्स के अंदर में, तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जैसे आपने ये जो लोग इन्वेस्ट करेंगे जी, फॉर एग्जांपल कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं जी, तो उसके बाद क्या वो एंटाइटल हो जाते हैं इसके लिए, PR के लिए? हाँ जी। साल भर के अंदर में सारे जब डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाएगा देन दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर PR, दे विल गेट परमानेंट रेजिडेंसी, उनको लाइफ टाइम का वीज़ा मिल जाता है और फिर वो अपना रहना शुरू कर सकते हैं। कभी दिन में साल के अंदर में 2-3 बार विजिट भी कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो। तो जैसे अभी बात सुन लीजिए, अभी वीज़ा मिलता है जी 1 साल के अंदर या 6 महीने, जब जितना भी पीरियड लगता है, तो उसके बाद जो वीज़ा रहेगा वो कंटिन्यूसली रहेगा उनके पास? गोल्डन वीज़ा जी। थैंक यू। Mr. R.K. Gupta to please come and start the show for today. Mr. Gupta, can you please come? On behalf of GetSir, for this Portugal evening, which we have called everybody today to understand the investment opportunity and citizenship program for Portugal, which is one of the prime countries of the Europe, which gives you a wonderful opportunity to invest for yourself, for your family, for 3 generations. We have the members from the Portugal company over here to explain you in detail. And we are at Noida office to help you and to answer any of your questions, which could lead you to any questions today, tomorrow, day after tomorrow, or any time in future. And Ms. Bhavna is the most competitive person in this regard to give you each and every guidelines how we could proceed ahead. Whatever questions you have, you're most welcome to ask us. Whichever things you have in mind, you can ask so that we could clear it to you, so that you don't go back home with any doubts or anything as such. I welcome everyone again, and I look forward to meet with you the whole evening. Take care. Thank you. Deepak Bansal ji, please come and please start the show. वंदे मातरम। जय श्री राम सभी भाइयों को। हमारे सनातन के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हम कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान को याद करते हैं। तो इसलिए हम सब 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। और मेरी आए हुए सभी महानुभावों से विनती है कि कृपया करके अपना अपना मोबाइल साइलेंट पे कर लें, क्योंकि हमारा जो आगे भी प्रोग्राम चलने वाला है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े, कोई दिक्कत ना आए और हम सब कुछ सही तरह से सुन सकें और समझ सकें। तो मैं लाइट्स एक बार ऑफ कर दें। और मेरी एक आग्रह और है सभी यहाँ बैठे हुए सभी सज्जनों से कि आप अपने अपने मोबाइल्स की टॉर्च लाइट ऑन कर लें और उसकी रोशनी आकाश की तरफ रख लें, जिसमें सुंदर लगेगा और हम भगवान को ढंग से याद कर पाएंगे।
एक बार ऑन कर लीजिए कि सब अपनी अपनी टॉर्च लाइट्स और आकाश की तरफ रख लें। और सब तैयार हैं? सब ने अपने फ़ोन साइलेंट पे कर लिए हैं तो ठीक है जी, रेडी हैं सब? ऑल आर रेडी? तो हम शुरू करें गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति। जैसा कि आप सब एक्री के सदस्यों को मालूम है कि ये एक्री का जो छोटा सा प्लांट लगाया गया था, हमारे बीच में हमारे महोदय एस के मित्तल जी बैठे हैं। मैं एक बार एस के मित्तल से प्रार्थना करूंगा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार जोरदार तालियों से मित्तल साहब का स्वागत करें। थैंक यू मित्तल साहब। इस पौधे को हमारी एग्री मैनेजमेंट की डिफरेंट टीम्स आती रही और उसमें डिफरेंट प्रधानों ने अपना पूरा सामर्थ्य, पूरी चेतना के अनुसार इस पौधे को वट वृक्ष बनाने में सहयोग देती रही। जैसे कि बरारा साहब हैं, कमांडर आलूवालिया जी हैं, कर्नल कुलविंदर जीत सिंह जी हैं, रविंदर अग्रवाल जी हैं और वर्तमान में हैं हमारे प्रधान श्री राकेश तेहरान जी। राकेश तेहरान जी के अथक प्रयासों से हमें तरह तरह के मौके व्यापार में मिलते रहे। आज राकेश तेहरान जी एक नया मौका रियल एस्टेट के बाज़ार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर आपके लिए खोलने लाए हैं। मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ प्रार्थना करूँगा कि मंच पर राकेश तेहरान जी अग्रसर हों और इस विषय में आपको आगे सूचना प्रदान करें। जय श्री राम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दीपक जी गिर गया कुछ। Today is a great pleasure indeed that we have with us one of the fastest growing real estate developer from Portugal, Stocks and Grounds. In their efforts, in their first initiative with the first ever platform of real estate professionals of India, with all certified professions by NAREDCO under the aegis of Ministry of Housing and Urban Affairs, that is Association of Certified Realtor of India, ACRI. And our Vice President, Mr. Deepak Bansal, along with Mr. R.K. Gupta from GetSer, have really worked very hard through number of meetings along with Mr. Saluja and Mrs. Bhavna Gupta to bring this exciting opportunity for our esteemed members. Friends, as we know, Portugal in Southern Europe has been attracting individuals not only from India, around the globe, not only for work opportunities or academic avenues, but also for the cozy Mediterranean beautiful weather. Talking about its social system, it is a very well established social system, taking care of all the basic necessities. And talking of health, it is 17th, it ranks 17th as per the index of World Health Healthcare Index, World Healthcare Index, 17th. And it has a very good network, intra and intercity network of modern highways and trains, etc. Now, today we'll be learning more about this opportunity, but our being a consultant or also by
looking at ourselves as a prospective investor, the first concern is safety before the return. But as I have been told, we have number of good deliberations. What is very satisfying and gives you comfort level, that is most of the projects are government project, directly or indirectly. So we'll be learning in detail, and after this session, we'll be having our queries addressed by the honorable guest from Portugal. Have they arrived? And may I request Mr. Parekh and Mr. Prakhar, please come over here, along with the GetSer team, Mr. Gupta and Bhavna. And I would request our actually management team, Mr. Deepak Bansal, Mr. Anil Shah, Mr. Saluja, to please present and to please join me in presenting a small memento from ACRI. Thank you, friends. Thank you. Over to Prakhar, please. Okay. ठीक है, done. Thank you, Rakesh ji, for the lovely introduction. So I should say one thing. When I was young, my father told me, I can give you education and I'm not going to leave any wealth for me. Can everyone hear me? Okay. So when I was growing up as a child, my father said, I'll give you quality education, lots of opportunity, but I'm not leaving behind wealth for you. That's for you to make. जब मेरे बच्चे को मैं भी वही सिखाया, wealth is for you to make. I will give you quality education and lots of opportunity. So as a parent, I feel opening windows where my children can have access to flying to 187 countries. मतलब 200 और तो countries है दुनिया में, उसमें 187 countries अगर मेरे बच्चे और my grandchildren in years to come can fly anytime without visa, and they can work and live anywhere. It's absolutely a great opportunity. Or these are reliable, these are government, like Portugal government has opened this golden visa, and these are reliable government. I'm in the immigration for the last 25 years. People will come and tell me, कैसे भी मुझे आप यूरोप भेज दो, आप मुझे यूएसए भेज दो, बस मेरा वीज़ा लगा दो. नहीं, वीज़ा लगा के आप जा सकते हो, आप विज़िट कर सकते हो, आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो, आप फैमिली को नहीं ले जा सकते हो, सर्टेन पीरियड के बाद आप इलीगल हो जाओगे. तो आप क्यों ऐसे जाओगे? आप क्यों ना, वाई डोंट यू टेक द मेन स्ट्रीम विच आर सेफ, विच आर सिक्योर, एंड विच विल गिव यू मोर रेस्पेक्ट. सो दैट्स वाई आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू, जब आप प्रेजेंटेशन देखोगे, सुनेंगे, देखेंगे, प्लीज़ कीप दिस ऑल्सो इन माइंड. And I would also request Mr. R.P. Jain, he is my big brother.
I want him to please come, Jainji. And he will talk about soft powers. India today has soft powers because we are more, we embrace the global system more. We are more happy to be global citizens. हम लोग ज़्यादा adopt कर लेते हैं. So he will talk about this. He will talk about Vasudeva Kutumbakam. सभी को नमस्कार। हम लोग इंडियंस का शुरू से ही एक सोच रही है वसुधैव कुटुंबकम। ना तो हम इंडियंस ज़्यादा डिस्प्यूट्स वगैरह में शुरू से ही आदत रही है कि भाई अपने आप को ग्रो किया जाए, तो उन चीज़ों को देखते हुए जब अब ये अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं और बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रही हैं, तो उन चीज़ों को हमारे यहाँ जैसे कंपनियां, अलग अलग कंपनियां कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आप लोगों ने जैसे एक्री एक एसोसिएशन भी बनाई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है जो आप एक माध्यम से लोगों को ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। हम जो इंडियन लोग हैं, मेहनती लोग हैं, विश्व भर में हमारी लॉयल्टी, इंडियंस की लॉयल्टी को कोई चैलेंज नहीं कर पाता। नंबर एक तो हम मेहनती हैं, नंबर दो हमारे अंदर लॉयल्टी है। जहाँ भी हम जिस भी देश में जाते हैं, कुछ टाइम के बाद अपने गुणों से हम वहाँ व्यापार पे कब्जा कर लेते हैं, जो कि हमारा एक बहुत अच्छा गुण है। दुबई में मैंने ये देखा कि जो वहाँ के शेख लोग भी हैं वो इंडियंस को ज़्यादा लॉयल मानते हैं बनिस्बत के अदर कंट्रीज़ के। तो जो ये आप लोग यूरोप और अलग अलग कंट्रियों के जो माध्यम बन के रास्ते खोल रहे हैं हमारे लिए, मेरा कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है, मैं हरियाणा में सोनीपत का रहने वाला हूँ, पर मैंने जैसे ये देखा है जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे की जो है ना प्रॉब्लम नहीं है। जो 90s में थी ना जी हमारे यहाँ, जब पैसा नहीं था 1990 के आसपास, 2010 के बाद अब पैसा ही पैसा है। हमारे यहाँ गांव में हम जैसे जाते हैं, 90s से पहले जाते थे तो वो बात करते थे कुछ और तरह से, और अब हम गांव में जाते हैं कहते हैं लाला जी 20 करोड़ का मुआवजा आ गया, क्या करें। मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उस पैसे का क्या करें। जो ज़मीन 10 लाख की 20 लाख की नहीं बिक रही थी, आज के दिन पोजीशन ये है कि भाई कहीं 10 करोड़ 20 करोड़ 15 करोड़ ऐसे रुपए तो ऐसे आ रहे हैं खाते में कि मतलब उनको उल्टा परेशानियां हो रही हैं देहात एरिए में कि भाई क्या किया जाए। तो जो ये आप लोगों ने माध्यम बनाया है डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने लोगों को सिस्टमेटिक सेटल करने का, और इससे उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। हमारे पास जैसे लोग आते हैं कि जी यूएस से भिजवा दो, अरे भाई भिजवा दो दें, तरीके से तो जाओगे नहीं जी, बस बोलो कितने पैसे देने हैं। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और आने वाला टाइम हमारा इंडिया का है, क्योंकि हम लोग मेहनत करने में पीछे नहीं रहते, मेहनती लोग हैं, हम लॉयल लोग हैं, और आपस में और ज़्यादा इकट्ठे होके अगर हम अपनी बातों को रखेंगे तो हमारी वैल्यू और बढ़ेगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इन चीज़ों को, जैसे पानीपत है, करनाल है, गुड़गांवा है, मतलब और जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ एक तो एक्सपोर्टर लॉबी बहुत है हमारे यहाँ, और दूसरे लोग अब चाहते भी हैं। जैसे भैया आपने पुर्तगाल के पासपोर्ट के इतने गुण बताए हैं, इतनी मतलब अच्छी कैपेसिटी है,
तो नेचुरली लोग जो हैं इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, बनिस्बत के उनको माध्यम सही मिले। आदमी जो है ना जी, जो बिजनेसमैन आदमी होता है, वो दो चीज़ से घबराता है। जब उसको या तो लड़की की सगाई करनी होती है या उसको कोई और बड़ा जिम्मेवारी का काम करना होता है। अगर कोई आदमी किसी के बारे में हल्की सी भी ये कह दे ना, भाई देख लेना ज़रा, बंदा ऐसा ही है, तो फिर इन्वेस्टर जो है ना घबराता है जी। तो थोड़ा सा आप लोग जो पैटर्न बना रहे हैं बहुत अच्छा है, इससे हमारे जो लोगों को मजबूती मिलेगी। मैं तो खास कर देखो जी, मैं बढ़िया समाज से आता हूँ। हम जो बढ़िए हैं भाई, आज के दिन कह लो या और थोड़े दिन पहले पैसे वैसे वाली इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमारे बच्चे आगे इन चीज़ों में निकलना चाहते हैं। तो गुप्ता जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, भावना जी और आप जो साथ मिलके इन कामों को कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ये। और मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ टाइम तो ज़रूर लगेगा, रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। हिंदुस्तान की जो आप ताकत को और बढ़ा रहे हो, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ इस बात को। तो हमारे लोग जो है ना जी, व्यापार ओरिएंटेड हैं ज़्यादा। भाई जहाँ मान लिया गए वहाँ रुपए लगा दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। रुपए लगाने से अगर उनका व्यापार बढ़ेगा तो 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए आज के दिन कोई बड़ी बात सी, बड़ी फिगर नहीं है, जो कि 20-30 साल पहले होती थी। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं सब लोग? अब तो गांव देहात में ही ये पोजीशन हो चुकी है कि किसी को भी बात करते कि अंकल जी वो 20 पड़े हैं खाते में, मतलब करोड़ भी नहीं कहते, बड़े वाले 20 पड़े हैं जी। अच्छा भाई, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो आप इन चीज़ों को ना, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा और बढ़ाओ अपने हिसाब से। और जो मतलब इसकी लैंग्वेज समझ लो, या आम आदमी की पकड़ में कैसे आए। अब हमारे शालीमार बाग है, पीतमपुरा है, पश्चिम बिहार है, पंजाबी बाग है, सारे एरिए मतलब विकासपुरी, आपको मॉडल टाउन, मतलब कौन सा ऐसा बंदा है जो भाई मैं समझता हूँ एक 100 से कम है। तो जैसे जैसे उनको भरोसा हो जाएगा ना जी, तो वो फिर इस चीज़ में पैसा लगाने में कोई नहीं घबराएगा। तो और थोड़ा बारीकियों पे ध्यान दें और सबको गाइड करें, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जिम्मेवार लोग सब बैठे हैं। और भी अगर गवर्नमेंट से अगर कोई पॉलिसी एडवोकेसी करवानी है, आपको लगता है कि भाई आप गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कमा रहे हैं या गवर्नमेंट से कुछ ऐसी चीज़ें आप, क्योंकि नेचुरली जब आप बंदा को बाहर भेजोगे तो उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इंडियन देखो जी माइंडेड आदमी है, ऐसे तो कोई भी नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को वैल्यू एडिशन करेगा। तो आप लोगों को लगे कि कोई पॉलिसी एडवोकेसी करनी है मिनिस्ट्री से, तो उसमें भी हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उसमें क्लस्टर बनाना पड़ेगा आपको, मिनिमम 25, किसी भी काम में आप अगर पॉलिसी एडवोकेसी चाहते हैं तो आपको क्लस्टर में 25 लोगों को मिनिमम इकट्ठा होना पड़ेगा। तो आपकी बात को हम पीएमओ या जिस मिनिस्ट्री आप चाहें वहाँ पे आपकी पॉलिसी एडवोकेसी के लिए पेश कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, Jenji. I think so I forgot to introduce him. He is the president of MSME Chamber of Commerce, and he has been with us for the last many, many years. Even while we were in Dubai, he has so much of contact. He's the networking king, and he's a person with a golden heart. So, jitna bhi praise karna hai unke liye kam padega, but thank you, Mr. Jain. So coming to the soft powers of India, let me just, we all know, but फिर भी याद दिलाना अच्छा है, that if you see worldwide, अभी जैसे Rishi Sunak is the Prime Minister of UK, we have many other Indians who are in such high position. Even the Portugal President, can you? Okay, Portugal President, he's also Indian origin. There are many like that, but ek do numbers, ek do jo I want to bring to your notice. Antonio Costa, he is Indian origin, and he is the Prime Minister of Portugal. He is still the Prime Minister, I think, so the current Prime Minister. We have ladies like Kalpana Chawla, the first
Indian origin lady, first to go on space. We have Prithvi Raj Singh Rupam. He's the president of Mauritius. So ऐसे बहुत सारे names हैं, just to make it easy and simple, I quoted few names. Then we have Mr. Ellen Mittal. Mittal ji, Gupta ji का family member भी है. Then we have Mr. Ajay Banga. Recently, he's been Indian origin, and he's the president of the World Bank. Yeah, World Bank. So what I mean to say that it all starts with your initiative. Maybe your children, grandchildren can get a very good position outside. They can increase their worth as a person. They can do a lot for the society at large. And also, I want to bring today the Strokes and Ground company is a big Sugi group developer in Mumbai, and we all know them. So that's also such a big group. They wanted to expand their business. So aaj kal aap bhi kar sakte ho ye cheez. They expanded to Portugal just by these kind of residencies. Now they have got into big development, and where they are also, opening up their shares to rest of the world to come and get the citizenship. So let me introduce a very dynamic young director from Strokes and Ground. He has been very closely related to Sugi Group, and now he's taking care about the Strokes and Ground, Mr. Akash Parekh. He's flown down to this morning, and he will be for the presentation. Mr. Deepak Gupta ji, can you please come and welcome him with a bouquet, flower bouquet? And we also have Mr. Prakhar Chauhan. He's taking care about the Gujarat business. They're very young, dynamic. Working with them is absolutely nice. Please. Deepak Bansal ji, please, if you can welcome him. So now I will request Akash to please start your presentation. Yeah. Okay. So Prakhar, you will start with your presentation. Just it's in the pen drive. So you can just check it out. You'll get it. Good evening, everyone. Thank you so much today for coming here. And now a few things are already discussed, and Bhavna told you before that, Jain sir told you about the kind of things which are going on right now in the world. So here we are talking about immigration, basically. So all of us want, the better quality of life, healthcare, security, safety. So this is the biggest driver you can say behind the ongoing immigration. अगर आप देखेंगे recent survey, so last year मुझे याद है कि Times of India और सारे newspapers में आया था कि it is estimated that more than 7,000 Indians will immigrate to other countries. So these are mainly developed countries. And in India, we look at immigrants with great respect, क्योंकि जहाँ भी इंडियंस गए हैं अभी तक, जिस भी कंट्री में गए हैं,
आई बिलीव कि नाम रोशन ही किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो हम इसे नेगेटिवली नहीं देखते हैं कि अरे यार ये इंडिया छोड़ के जाए. इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि इंडियंस इंडिया के बाहर जाके जितना पैसा रिपैट्रिएट करते हैं, इंडिया में भेजते उतना कोई नहीं भेजता. सो दैट्स वाई इमिग्रेशन इज समथिंग दैट वी, जस्ट अ मोमेंट, ये वहाँ से बंद कर दो. I want to present this screen. Okay. So let us understand the golden visa first. There are many programs. US is one, then Canada, UK, and European countries, Australia, New Zealand. Almost सारी भी जो developed countries है, they are offering some or other kind of program where HNI and ultra HNI individuals can invest certain amount of money. गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो एसेट में इन्वेस्ट करके और वहाँ की सिटीजनशिप या रेसिडेंसी ले सकते हैं. सो सिटीजनशिप इज़, यू अंडरस्टैंड, इट्स पासपोर्ट, एंड रेसिडेंसी जो पासपोर्ट के पहले का पीरियड है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सिटीजनशिप. द ओनली थिंग इज़ यू डोंट गेट अ पासपोर्ट इन दैट. सो this is the flow. Let us go to the main presentation. So as I told you कि ये एक बहुत ही thriving industry है, and ज़्यादा से ज़्यादा Indians जो invest कर सकते हैं overseas, they are investing. So on an average 5,000 people annually receive citizenship by investment. Okay, so these are just a number for your knowledge, so that you can understand the magnitude of these programs. तो ऐसे क्या रीज़न है जो लोग बाहर जा रहे हैं? सो सिंस यू पीपल आर फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी, मुझे नहीं लगता आपसे ज़्यादा सही तरीके से ये कोई समझ सकता है. ये सारे रीजंस तो हैं, जैसे मैंने कहा, हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड यू आर इन दिल्ली, सो आई होप यू कंसिडर दिस फैक्टर, पॉल्यूशन, राइट. सो ये जो सारी कंट्रीज़ है, इनफैक्ट मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि लाइक कनाडा से एयर भी वो सिलेंडर में दिल्ली आती है, फ्रेश एयर. सो दीज आर लाइक नंबर ऑफ फैक्टर्स. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस के लिए जो लोन वहाँ पे इतनी इजीली और इतने कम इंटरेस्ट पे मिलता है. सो मुझे लगता है कि हर कोई जो बिज़नेस कर सकता है, दे शुड गो देयर. एंड इतना कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, सो व्हाई नॉट. एंड now political and economy, so all these countries are hardcore democratic country. Their foundation is very much democratic, and politically they are very much stable. So वहाँ पर ये नहीं है कि आज कोई है, कल कोई है, मिलिट्री कोप हो गया, ये हो गया. So political stability एक और एक रीज़न है. And so we are talking about Europe. So मैं एक brief थोड़ा आपको बता दूँ, जैसे कि बाकी सब भी कंट्रीज़ हैं. सो आई एम फ्रॉम इमिग्रेशन बैकग्राउंड. मुझे जितना आइडिया है सारे प्रोग्राम्स का, यूएस की बात है, कनाडा की बात है, तो अगर आपके दिमाग में ख्याल आता है कि भाई यूरोप ही क्यों, वाई नॉट यूएस, वाई नॉट यूके. सो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो प्रोग्राम की प्रोसीजर का है. आप एक जिस लेवल पर अभी हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, या जिन क्लाइंट्स के साथ, जिन लोगों के साथ आप डील करते हैं, दे आर वेरी मैच्योर पीपल एंड दे आर डूइंग बिजनेस. उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता. बट यूएस जैसे होगा, मतलब कुछ कंट्रीज़ की डिमांड है कि आप आधे से ज़्यादा साल वहाँ पे रहो, विच इज़ नॉट पॉसिबल. आपका पूरा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर है, आपका बिजनेस यहाँ पर है. इट इज़, यू कैंट सिंपली लीव योर बिजनेस एंड गो देयर, राइट. देन देर आर सम कंट्रीज़ जो कहती है कि भाई वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आप दो, आप ये क्लियर करो, वो क्लियर करो. सो अगेन आप आई डोंट नो कितने कंफर्टेबल हैं या आपके क्लाइंट्स की वापस से स्टूडेंट जैसे हम IELTS की एग्ज़ाम देंगे या ऐसा करेंगे, राइट. And then there are programs where the scrutiny is very, you can say, of very high level. US is the best example, right? So आप 2 रुपये भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूछेंगे वो 2 रुपये कहाँ से है, लाइक वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है कई जगह. सो यूरोप किस लिए? सो एज अ कंट्री यूरोप, हमको पता है कि वेस्टर्न कल्चर का जो क्रेडल है, जो ओरिजिन है, वो यूरोप में है. बी इट ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस और रोम, राइट. और उन्होंने पूरे फिर वर्ल्ड में जाके कॉलोनाइज़ किया. सो ऐसा नहीं है पोर्चुगल हमारे लिए नया है. गोवा, दीव दमन हैज़ बीन द पार्ट ऑफ पोर्चुगीज कॉलोनी, राइट. सो कल्चर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एलियन नहीं है.
So Europe is the origin of everything what we see today. Europe, US तो बाद में आया, but so that's why एक उनकी जो values है काफ़ी democratic है, human rights को बहुत ज़्यादा seriously लेते हैं, और वहाँ पर जाने की जो procedure अगर मैं compare करूँ, so first you don't need to qualify for any test, कोई ऐसा English का नहीं है, कुछ नहीं है, right? Age का कोई restriction नहीं है, applicant की age कितनी है, family 3 generations they cover, like your children, your parents, your in-laws, मतलब पूरी 3 generations cover हो जा रही है, एंड उसके बाद भी आपको वहाँ पर मिनिमम स्टे रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, लाइक it is just 7 days in a year, it is just like a vacation, right? So every year you can go in Portugal with your golden visa, you can spend good time there and you come back. आपको आपका बिजनेस सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपके इंडिया में जो ऑब्लिगेशन है वो सेक्रीफाइस नहीं करना है, और ये सब करने के बाद भी यू गेट द सिटीजनशिप. सो दैट इज़ द मैजिक ऑफ यूरोपियन प्रोग्राम्स. So these things, okay, so Portugal is considered one of the best place to retire. So ये दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा जो रिटायरमेंट के बाद लोग डेस्टिनेशन पसंद करते हैं, that is Portugal. And talking about the economy again, so after I think Germany and Greece, सबसे ज़्यादा visited जो place है tourism के हिसाब से, तो that is Portugal. So free and affordable education. So free for school education and higher education is I mean it is वो domestic हो जाता है. तो आप एज एन इंडियन स्टूडेंट, अगर इंडियन स्टूडेंट आप जाते हैं वहाँ पर आपके चिल्ड्रन को भेजते हैं, तो आपको जो फीस लगती है ऑलमोस्ट उसका थर्ड आपको लगता है इफ़ यू आर द पोर्चुगीज सिटीजन और PR होल्डर, राइट? सो now Portugal is the full-time member of Schengen countries and the European Union and Eurozone. So when we talk about Portugal Golden Visa, we are talking about a European citizenship. तो आपके पास अगर पोर्चुगीज़ पासपोर्ट है तो फिर आप जर्मनी, इटली, फ्रांस, ग्रीस, ये आपका घर है. यू कैन स्टे एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. सो दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी यू गेट. एंड ऑब्वियसली 187+ डेस्टिनेशन. सो आई थिंक दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ कवर हो जाती है. जो नहीं होती है वहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहता. नॉर्थ कोरिया किसको जाना है, राइट? सो दैट इज़ द थिंग अबाउट गोल्डन वीज़ा. About Europe, okay. So Portugal is the gateway. It is not the destination. What I'm trying to say is कि आपको Portuguese passport जो मिल रहा है, that is a red passport. So we are looking at Europe and not Portugal only. Though Portugal itself is very beautiful country. छोटा देश है, प्यारा देश है. सबसे बड़ी बात वहाँ पर रेसिज्म नहीं है. मुझे जितनी भी रिपोर्ट्स मिली है, मैंने खुद से भी जो रिसर्च की, एंड ऑब्वियसली वी हैव आवर प्रेजेंस देयर, दैट्स व्हाई वी हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पोर्चुगल. पोर्चुगल में ज़ीरो रेसिज्म है. वहाँ पर क्राइम ऑलमोस्ट नील है. मतलब ये जो हम आए दिन दूसरी कंट्रीज़ में सुनते हैं कि शूटिंग हुआ, ये हुआ, स्कूलों में बच्चे गन लेके जा रहे हैं, शूटिंग. सो ये सब प्रॉब्लम पोर्चुगल में है नहीं. सो if you look at Golden Visa came in 2012, and since then 11,000 applications has been filed, and in total 18,000 dependent members have got Golden Visa. Okay, and let us talk about this year only. So 90+ main applicants, and I tell you, इसमें जो number 1 पे applicants है वो US citizens है. So it is not China or any other country. US के लोग सबसे ज़्यादा गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो थोड़ा बैफलिंग भी है, बट इट मेक्स सेंस सिंस दे गेट द ड्यूअल सिटीजनशिप, राइट? और टॉप 5 में इंडियंस भी इसमें हैं. दैट इज़ अनदर थिंग वी शुड टेक अ नोट ऑफ, के इंडियंस अब सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू दिस प्लेसेस. So one of the best part about Portugal is के sunshine वहाँ पर most of the time है. मतलब वो जो वैसे आप तो दिल्ली से हैं, आपको ठंडी का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट if I talk about my place, वेस्टर्न इंडिया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ पर लोगों को कनाडा जाने में भी डर ठंडी का लगता है. अगर -50 हो जाता है, -30 हो जाता है. सो पोर्चुगल की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, एंड उसके टूरिज़म का बहुत कुछ रीज़न ये भी है जो लोग जाते हैं, मेनली यूरोपियन टूरिस्ट, क्योंकि सनशाइन वहाँ पर काफ़ी अच्छी है. सो
So most of the things as I already discussed. So Portugal is very typical of Western European country जो हम हॉलीवुड की फिल्मों में कई बार देखते हैं कि चीज़ है, वाइन है, मार्बल के पेवमेंट्स हैं, राइट, आर्किटेक्चर है. So Portugal is very ideal Western country. और अगर मैं वाइन की बात करूँ तो these are DOC certified places there, right? So जैसे हमारे जियो टैग होता है कि रसगुल्ला यहीं का होता है फेमस, ये वहीं का जियो टैग, वैसे जियो टैग ये सर्टिफाइड इनमें होते हैं कि वो कुछ ग्रेप्स हैं जो पोर्चुगल के अलावा कहीं पर ग्रो नहीं होते. पोर्ट वाइन इज़ वन एग्जांपल, राइट? So it is very essential part of Portuguese culture. Socially, so again, they are very, merry-making society. वो dance and festivals and weekends or like culinaries नई try करना. So that is the Portugal. If you talk about economies, so compared to European economy, okay, this is one of the concern many people have. Especially अगर आप business background से हैं तो आप किसी भी देश की economy जरूर consider करेंगे. So what my understanding says, this is the right time to invest in Europe. This is the best time to invest in Europe. क्योंकि यूरोप में कुछ ज़्यादातर डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे ग्रीस का आपने सुना होगा कि काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, बट पोर्चुगल इज़ द ब्राइट स्पॉट. You can say Portugal and Germany. Actually, these two countries are doing fine in Europe right now. So अभी वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं. So we all know यूरो का अप्रिशिएशन भी अगर आप देखें तो एनुअली लास्ट ईयर का भी देखें तो 5% है. 5% इज़ द अप्रिशिएशन. सो अगर आप ये पैसा आज यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, फॉरगेट 5%, लेट अस टेक 2%. सो 10% तो आपका सिर्फ करेंसी का अप्रिशिएशन है. आज की तारीख में यूरो अगर 87 है, सो इट इज़ गोइंग टू टच 100 इन नेक्स्ट 5 years. So that is one thing. And the way government is promoting businesses and infrastructure and real estate, this is the best time to invest in Portugal. And the interesting part is ki it is I mean the cost of living is lesser than most other European countries. अगर आप लिस्बन की बात करें and you compare it with Paris, London, and other big Madrid and other big European cities, so Portugal is the cheapest place to live. So that is the thing. And some numbers here. So ये जितने भी indexes हैं, they are well respected indexes and acknowledged across the world. So Henley Partner, very reputed firm. So according to their index, this is the best visa-free access to EU countries, best value destination in Western Europe, and tax benefits. Yeah, so Portugal again. Portugal में international income पर tax नहीं लगता है. And in fact, आपकी जो Portuguese income है, उस पे भी for 10 years you pay flat very less than what the Portuguese people pay. So it is one of the most tax-friendly country in Europe, in fact, in the world, for that matter. I mean, the developed world, Western world, we can say. Best country in Europe for expatriates. So जैसा मैंने आपको बताया कि racism यहाँ पर नहीं है, crime यहाँ पर नहीं है. So this is the reason. Okay. 6th strongest passport. So now हमारा जो पूरा फोकस है, इस प्रोग्राम का जो पूरा पर्पस है, वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर पासपोर्ट पर ही आने वाला है, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पावरफुल पासपोर्ट जो आपको पूरे वर्ल्ड में वीज़ा फ्री एक्सेस भी दे, एंड अलॉन्ग विद दैट विद इन यूरोप भी आपको लाइक फ्री एक्सेस मिले. एंड 6th सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. सो पोर्चुगल के पासपोर्ट की ये वैल्यू है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पोर्चुगल हैज़ नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी वॉर इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर्स. पोर्चुगल कभी किसी वॉर में पार्टिसिपेट करता नहीं है, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी अच्छी है. इट इज़ जस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड, यू कैन से. सो नाउ टॉकिंग अबाउट the program benefits, I think मैंने ज़्यादातर चीज़ें cover कर ली है, but let us understand few things. Access to NHR tax regime. So once you start living in Portugal, for 10 years you don't need to pay anything on international income, and you need to pay flat, I think 20% on your Portuguese income.
जो पोर्चुगल के लोकल लोगों के लिए स्लैब है, इट गोज़ अप टू 40%, बट डजेंट मैटर हाउ मच यू अर्न इन पोर्चुगल, यू नीड टू पे नॉट मोर देन 20%. सो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. अगर मैं आपको बताऊंगा तो इट इज़ समवेयर लाइक इंडिया में बैंक अकाउंट खोलने जैसा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. वेरी सिंपल. इसमें कोई बहुत ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस और ऐसा नहीं है. एंड EU सिटीजनशिप, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि दूसरे भी प्रोग्राम्स तो हैं, बट 5 साल में यूरोपियन सिटीजनशिप देने वाले प्रोग्राम्स बहुत कम है. इनफैक्ट नहीं है. पोर्चुगल जितना ईजी वे में देयर इज़ नो अदर प्रोग्राम विच गिव्स यू पासपोर्ट इन 5 years. और ये 5 साल में आपको वहाँ रहना कितना है? जस्ट 35 days इन 5 years. सो दिस इज़ द डील. ये एक पॉइंट है. आप यू कैन कंपेयर अक्रॉस द इमिग्रेशन प्रोग्राम्स और कंट्रीज एंड यू विल रियलाइज कि इससे ज़्यादा ईजी, और इवन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इफ़ यू कंसिडर, अब 2-2.5 करोड़, आई डोंट नो हाउ दिल्ली रियल एस्टेट मार्केट इज़, बट इवन स्मॉल टाउन, इंडिया के स्मॉल टाउन्स में भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है. सो इतने कम इन्वेस्टमेंट में, इतनी कम रिक्वायरमेंट में you get the red passport. So that's the deal, and that is why Portugal is very famous, the most famous program right now. So 3 generations, as I told you. अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे माँ बाप भी आ जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, राइट. सो दूसरी कंट्रीज़ में फैमिली का मतलब होता है पति पत्नी और बच्चे, राइट. बट यहाँ पर आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, इनफैक्ट आपके इन लॉज भी आ रहे हैं, आपके सास ससुर अगर आप ले जाना चाहें तो. सो दैट इज़ वन थिंग. And after getting golden visa, you can leave, work and study in Portugal. You can do business. You can travel freely in Schengen countries. You can stay there for 90 days. जो भी Schengen का group है countries, उसमें भी आपको access मिल जाता है. And 7 days per year stay requirement, as I told you. Okay, so this is about the golden visa, and yes, sir. Sure. Why they require immigrants from outside? The reason is they themselves are very lazy people. So now they are only 1 crore. Right. Less than half of the population of Delhi. And secondly, people can travel almost 50 different countries by road from Portugal. It's so well connected. Right. Thank you so much. Yeah. Right. So one thing, one question that I got from you, you said I can apply for my parents and in-laws. Right. I've lost my parents long back. Oh, sorry to know. Adopted parents with me? Sorry? Can I take my adopted parents with me? Adopted parents, not really. Secondly, I'm thinking of getting a second wife also. So can I take both the in-laws with me? Definitely, sir. So this is one way you can do it. You can get the second wife, and the adopted parents should be real in-laws. I mean, the real parents of your second wife. So that way. No, those will be in-laws. So I'll take my in-laws plus my in-laws from the second wife also. Yeah. So let us understand this thing legally and everything. So Sir, this question is especially for the youngest family from ACRI, youngest boy from our ACRI, Commander Ahluwalia. Right. No, not really. This was only on the lighter side, since it was all becoming very heavy. And one thing more, anyone who is interested to apply should apply at the earliest. As from 1st July, there is going to be 20% tax on the money you will be sending outside India. Okay, so LRS, yeah. So we'll do one thing. एक काम करते हैं कि presentation disrupt हो. You have the notepad, right, sir? So हम सारे questions एक लिख लेते हैं. Presentation के end में we have allotted special time for this, right? So उसमें आपके जितने भी questions हैं, trust me, आपका एक भी question ऐसा नहीं होगा जिसका answer आपको नहीं मिलेगा. Each and every one, each and every question, right? So for now, let us take the presentation further and let us know the company, the builder, the developer. So जो trust का issue है यहाँ पर, मैं mainly उसके लिए बोल रहा हूँ कि
इस कंपनी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके लिए ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है. सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर आकाश पारेख, प्लीज़. थैंक यू सर. Thank you. So thank you, Prakhar. I think one round of applause for Prakhar goes. And sir, congratulations on the second wife, though. The second wife, perfect, perfect. We understand. So Prakhar, thank you so much for this. In fact, you explained it very well, but one thing which has been missed over here is introduction about himself. He's been into immigration industry since quite some time now. He's done EB5 to Portugal Golden Visa. काफ़ी सारी चीज़ें की है और उसके बाद he's come in front of you to start the presentation. दो तीन चीज़ें जो यहाँ पर I would like to cover, जैसा जैन साहब ने correctly बताया था, just to cover up everything, just to sum it up कि पोर्चुगल आपको ऑफ़र क्या करता है. Is it only a better lifestyle, 280 days of sunshine, जो आप US में $1 में ले सकते हैं, same amount of goods, same quality goods, आप 55 cents में पोर्चुगल में ले सकते हैं. That is the quality of life. Exactly. Currency appreciation, yes, in next 5 years we see it nowhere below 95 to 100. A bit more on taxation system. Europe का average taxation 45 to 48% है. I repeat, 45 to 48%, including Portugal. Golden Visa के through आप सिर्फ और सिर्फ 20% पे करते हैं on the income made in Portugal, not on your global income. Source of fund कोई पूछा नहीं जाता. I'll give a reference. जैसे जैन साहब ने करेक्टली कहा, मैं खुद बनिया हूँ. आज जो चीज़ें बदल गई है पिछले 20-25 साल में, बड़े वाले हैं, कहाँ लगाना है, क्या करना है, टैक्स, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? नो क्वेश्चंस आस्क्ड. आप यूएसए के लिए जाते हैं, हाउ आर यू इन्वेस्टिंग दिस मनी? आई सोल्ड अ प्रॉपर्टी इन दुबई. ओके, दुबई में प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी? इंडिया में प्रॉपर्टी बेची. इंडिया में प्रॉपर्टी कहाँ से आई? मेरे पिताजी ने खरीदी थी. पिताजी के पास कहाँ से आए पैसे? ज़ीरो. नन ऑफ दीज क्वेश्चंस. ये सारे सवाल आपके कैंसिल हो जाते हैं पोर्चुगल में. इट इज़ एज सिंपल एज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड यू स्टार्ट योर लाइफ. दूसरी जो बाकी कंट्रीज़ है, जैसे प्रखर ने बताया था, ग्रीस है, स्पेन है, वहाँ पे आपको जाके 10 साल या 7 साल रहना पड़ेगा करंट बिजनेस, करंट धंधा छोड़कर. पोर्चुगल ऑफर्स, आप सिर्फ साल में 7 दिन वहाँ पे जाइए, रुक कर आइए, अप्लाई फॉर योर सिटीजनशिप. रेड पासपोर्ट होल्डर बन के रह सकते हैं आप इन द वर्ल्ड एनीवेयर एंड एक्सेस 187 प्लस कंट्रीज. विद दिस आई सम अप पोर्चुगल. My name is Akash Parekh. I work for Strokes and Ground for last 5 years now. साथ ही साथ मैं आप सबसे personally जुड़ सकता हूँ because I've been doing real estate for last 11 years now. So to know more about the company, Strokes and Ground, the parent company is called Sugi Group, S-U-G-E-E. Sugi Group is a 40-year-old group in Bombay. 40 साल पुरानी कंपनी है. अगर टोटल इसके असेट वैल्यूएशन या असेट मैनेजमेंट में देखूं, इट इज़ $1 billion. वन ऑफ द ओनली कंपनीज और वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज टू कंप्लीट 10 million square feet. I'm saying 10 million square feet within a stipulated time. हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो है, मोस्ट ऑफ देम आर रीडेवलपमेंट, नॉट रिहेबिलिटेशन, सारे रीडेवलपमेंट. सो पुराना स्ट्रक्चर उसे डिमोलिश करके हम नया स्ट्रक्चर बनाते हैं. दिस इज़ वॉट वी हैव बिन डूइंग इन बॉम्बे. नाउ अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे, व्हेन वी एंटर्ड 2018 में हमें ये आइडिया आया अबाउट पोर्चुगल. जैसे आपने राइटली कहा सर, इंडियंस है, इंडियंस कहीं पीछे हटते नहीं हैं. सो जब हमने ये इमिग्रेशन बिजनेस देखा यहाँ पर कि आप 2,80,000 यूरो डालो, 5 लाख यूरो डालो और सिटीजनशिप ले लो, हमारे ओनर ने ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया. 2019 हमने कंपनी फॉर्म की, स्ट्रोक्स एंड ग्राउंड, और हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया वहाँ पे 2020 में. इट टुक अस 1 year टू टेक ऑल द अप्रूवल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑफ आवर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट रॉयल 20 ऑन द लेफ्ट. अगर आप रॉयल 20 देखेंगे यहाँ पर, ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है. अगेन पोर्चुगल ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपको
टॉल स्काई स्क्रेपर्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको सारे लो लाइंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, यानी 5 माला, 6 माला, 7 माला बिल्डिंग. व्हाट यू हैव बीन सीइंग या तो पुरानी दिल्ली में या ओल्ड बॉम्बे में जिसे हम कहते हैं, स्ट्रक्चर्स सेम है. दिस वॉज डिलीवर्ड वे बिफोर टाइम. यहाँ पे हमने लिखा है एज प्रॉमिस सितंबर, बट हमारा प्रॉमिस था दिसंबर 2021. और स्टोक्स एंड ग्राउंड या सुगी हमने ये पहला प्रोजेक्ट सितंबर 2021 में डिलीवर कर दिया है. इफ़ यू सी द इनसेट, ये छोटा सा जो है यहाँ पर, दैट्स हाउ द अपार्टमेंट लुक्स लाइक. ऑन योर राइट हैंड साइड, प्रोजेक्ट इज कॉल्ड अलकांतरा विस्ता. अब अगेन ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, अलकांतरा विस्ता. 2 bedroom, 3 bedroom and 4 bedroom only. We have stopped selling this project. We are not selling it anymore. The reason is real estate market वहाँ पर इतना अच्छा है. Real estate market is so much booming over there. Without golden visa also. अगर golden visa, because that product does not qualify for golden visa. वो एक वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया में है, लिस्बन सिटी, जैसे न्यू दिल्ली कैपिटल है, लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल. इट इज़ इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ लिस्बन. कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड अगेन दिस ईयर सितंबर. उसके बाद हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है विच इज़ ग्रैंड विस्ता वेलनेस एंड वाइनरी. Now what is Grand Vista? We all might have heard or we all might have seen the wellness centers. Wellness centers अगर मैं बात करूँ तो it will be more like आनंदाज जो हिमालयाज में है आगे जाके, जिंदाल्स जो बैंगलोर में है, जो महाराष्ट्र में है, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मोर इंटरनेशनल लोकेशंस, इंटरलैकन जो स्विट्ज़रलैंड में है, इट इज़ नोन मोस्ट फॉर इट्स वेलनेस सेंटर्स. इंडोनेशिया सोहम. सो एक वेलनेस सेंटर ऐसा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग विच विल बी अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर वेलनेस एंड रिकवरी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट वेलनेस, व्हाट इज़ वेलनेस? ऑल दीज मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स पूरे 365 दिन जो करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं. जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो. 7 दिन के लिए यहाँ पर एनरोल करते हैं वेलनेस सेंटर में. दे पे अबाउट 4,000 pounds और 4,000 euros फॉर 7 nights. Feel 7 kgs lighter and continue your life again. Repeat again next year. So this is what a wellness center is. What is the total size of the project? जो इस project में आप या आपके beneficiaries जो पैसा लगाएंगे, it is a total of 15 लाख square feet. 35 एकड़ की ज़मीन है जो हमने acquire की है already. Construction उसके ऊपर start होगा next quarter, which is next 3 months. That's the land. That is the satellite view of the land. So इस land पे already एक 600 साल पुराना चर्च है. Again, we are restoring this church. और इस चर्च को basically माना जाता है पोर्चुगल में it is famous for the weddings over there. Once there comes a 5-star hotel, या जब एक 5-star hotel यहाँ पर आ जाएगा या 5-star wellness retreat आ जाएगा, this will become a wedding destination in Europe. क्योंकि जो लैंड है इट इज़ जस्ट 20 minutes अवे फ्रॉम स्पेन. ये बिल्कुल स्पेन की बॉर्डर से 20 मिनट की दूरी पर है और A6 हाईवे से 5 मिनट की दूरी पर है. A6 हाईवे फॉर ऑल ऑफ अस इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. उस मूवी में जो पूरा रोड ट्रिप दिखाया गया है दैट इज ऑन A6 हाईवे. सो इट्स अ हॉट स्पॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑलरेडी. This is what we are making over there. An ultra luxury 5-star resort, an ultra luxury wellness center, along with vineyards. अगर आप देखेंगे इसको, is the cursor visible? Okay. If you see this cursor, ये पूरी ज़मीन हम लोगों ने एक level तक, up to 1 floor is elevated. So all your spa, indoor amenities, everything is been incorporated over here. So आप कहीं पर भी हो, in entire resort you will see 15 lakh square feet of lush greenery in front of you. Like I said, Portugal total 5 parts में divided है. Northern Portugal, Central, Lisbon, Alentejo and Algarve.
एलेंतेजो में एक छोटा सा वाइन टाउन है विच इज़ कॉल्ड बोरबा। जैसे प्रखर ने बताया था, यहाँ की वाइन्स बहुत फेमस है, DOC सर्टिफाइड लैंड है, यानी यहाँ की जो ग्रेप्स है, यहाँ की जो सॉइल है, इट प्रोड्यूसेस द बेस्ट ग्रेप्स इन द वर्ल्ड। आप USA जाते हैं, आप अलग अलग वाइन सेलार्स में जाते हैं, आपके हाथ में एक $25,000 की बॉटल थमा दी जाती है, एंड व्हेन यू कम टू पोर्चुगीज़ वाइन सेक्शन, सिर्फ 2 जगह से वहाँ वाइन आती है, बोरबा एंड पोर्तो, बिकॉज ऑफ द पोर्ट वाइन एंड बॉर्बन वाइन। जो कॉर्क है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्क जो वाइन की बॉटल के ऊपर लगता है, 50% ऑफ दैट सप्लाई कम्स फ्रॉम पोर्चुगल, उसका 50% बोरबा से आता है। इट इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग कॉर्क। Yes, our project has olive trees and cork trees along with winery. This is the actual picture of the church जो आज वहाँ पर है। 600 साल पुराना चर्च है। And yes, we are making a global wellness destination. Now, wellness करता क्या है? Post-COVID detoxification, reverse heart aging therapy, spine correction, which is your posture correction, weight loss therapy, family wellness camps. Let me tell you, after Europeans, there are Americans, and after Americans, there are Indians who are using this facility the most. So ये सिर्फ golden visa जो खरीद रहे हैं, सिर्फ उनका फ़ायदा हो रहा है।